आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 91। 3 सेट्स गिवन हैं x, y एंड z और मैंने इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन एक पार्ट 2 और पार्ट 3 इंक्लूडिंग है। मैं पार्ट 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z, तो आप सबसे पहले सेट x लिखें 1, 3, 5, 7 एंड 19 इंटरसेक्शन बड़ी ब्रैकेट को यूज करें। y इंटरसेक्शन z मीन्स सेट ऑफ y लिखें 0, 2, 4, 6, 8 till 20 इंटरसेक्शन सेट ऑफ z सेट है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है हम इसको सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट में ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब है कि हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेट एज इट इज रहेगा 1, 3, 5, 7 फर्स्ट सेट एज इट इज है। अब हम पहले ब्रैकेट के सेट्स का इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं मुझे देख के आप या अपने पास नोट कर लें और मुझे बता दें। देखिए, ये इवन नंबर का सेट है और वो ऑड प्राइम नंबर्स का सेट है। जस्ट टू, दोनों में टू ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब नेक्स्ट ऑपरेशन पे आ जाएं। इन दोनों सेट्स में अगेन इंटरसेक्शन का ऑपरेशन यूज करना है और दोनों सेट में कोई नंबर कॉमन नहीं है। ये आपके पास ऑड नंबर का सेट है और वहां टू है, तो इट मींस के इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ये है इसका रिजल्ट। हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को स्टडी किया है। इंटरसेक्शन को अगेन जहन में बिठा लें कि दो सेट से जस्ट आपने कॉमन एलिमेंट्स को चूज करना है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लें तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आपको 2 से एक पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। 2 के सारे पार्ट्स जो हैं वो इंक्लूडिंग हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट नंबर 3 को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप अपने पास नोट कर लें पहले से। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन सेट्स हैं सेट ए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सेट बी गिवन है 2, 4,
6 8 और सेट सी गिवन है 1 4 8। हमारे पास पार्ट 3 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट 3 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना एक चीज नोट कर लें आप लोग, शायद इस भी बुक पर क्वेश्चंस के साथ नोट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर बता रहा हूँ। पेज नंबर आप पे आइए 88। पेज नंबर 88 पर स्टूडेंट पेज नंबर 88 है, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस गिवन है। तो आपने यहां पर भी नेमिंग आपको याद हो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों फर्स्ट टू क्वेश्चन जो पार्ट्स हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। यानी आपको नेम याद हो, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88 पर आप इनको एक दफ़ा स्टडी करेंगे। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम क्वेश्चन को इस तरह स्टार्ट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और इन दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आएंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा केयरफुली देख लें, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर दें। सबसे पहले देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो स्टार्टिंग हम किस तरह स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यानी हमारे पास सेट ए लिखें 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन ब्रैकेट को यूज करें बी, सेट बी 2 4 6 8, यूनियन सी 1 4 8, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखें फर्स्ट सेट एज इट इज रहने दें, और पहले ब्रैकेट में जो दो सेट हैं उनका यूनियन ले लें। और यूनियन किस तरह, यूनियन ऑफ टू सेट मींस क्या है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप सिंगल सेट में अरेंज करके लिख दें, ठीक है। तो अरेंजमेंट कर लें 1 2 4 6 8, ये है यूनियन प्रॉपर्टी, जिसमें आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं और अरेंज कर देते हैं, यानी रेपिटेशन उसकी खत्म कर देते हैं। अब है इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इन दो सेट्स में इंटरसेक्शन मींस क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट है उसे लिखा जाए, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है हम उसको चूज करेंगे। तो कॉमन एलिमेंट में 2 4 6, लेकिन ये तीन एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हैं, इनको रिजल्ट में लिखने। रिजल्ट सेट में 2 4 एंड 6, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। नोट कर लिए। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूं। ये आंसर आप जहन में रखें 2 4 6 है, और जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो भी हमारा यही रिजल्ट आएगा 2 4 6।
जी 1 भी कॉमन है, बिल्कुल ठीक है, 1 भी कॉमन एलिमेंट है। तो 1 2 4 6। अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को रब कर रहा हूं और अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट्स के ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में फर्स्ट सेट है ए 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन बी, बी सेट है 2 4 6 8 ब्रैकेट क्लोज। देन यूनियन अगेन ब्रैकेट स्टार्ट सेट ऑफ बी 2 4 6 8 इंटरसेक्शन विद सेट सी 1 4 8 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखिए हमने ए यूनियन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन अगेन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करें, कॉमन एलिमेंट्स को चूज करना है। तो कॉमन एलिमेंट में हमारे पास 2 4 6 2 4 6 ये कॉमन एलिमेंट है। यूनियन एज इट इज। अब इन दो सेट्स में हमारे पास जो है इंटरसेक्शन में 4 और 8 4 8 4 और 8 जो सेट है इसे हमने चूज कर लिया। अच्छा, अगर हम इसको अगेन अरेंज करके लिखेंगे यानी यूनियन की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो हमारे पास हम इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 2 4 6 एंड 8 ये हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। यहां तक देख लें। अब स्टूडेंट इस तरह हमारी पास ये क्वेश्चन नंबर जितने भी हैं इसके पार्ट्स से क्वेश्चन नंबर 2 के यानी पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 4 को आपने सॉल्व करना है। ये सब इसी प्रॉपर्टीज से इसी मेथड से सॉल्व होंगे। अब इसके बाद हम डिमॉर्गन्स लॉज को प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम अब स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें, 3 के सेट्स लिख लें और डिमॉर्गन्स के 2 लॉज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स इंक्लूड हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स थे 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स इंक्लूड हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों लॉज इंक्लूड हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 इंक्लूड है। तो अब हम डिमॉर्गन्स लॉ पे चलते हैं। अब ये दो क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये लास्ट पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं।
इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 एंड टिल 10 सेट, 10 तक यूनिवर्सल सेट है। सेट ए गिवन है 1 3 5 7 9, बी सेट गिवन है 2 3 5 7, और डिमॉर्गन का हम फर्स्ट लॉ पहले आज यूज करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर इसका दूसरा लॉ भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें ऑपरेशन सारे वही यूज करने हैं। ठीक है, वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सारी वही टेक्निक्स को हम यूज करेंगे और डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सेट ऑफ ए इज 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन विद बी 2 3 5 7। इन दोनों का इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? तो कॉमन एलिमेंट्स में हमारे पास है 3 5 7, 3 5 7, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करने के बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी आप यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी के सेट को माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का सेट हमने फाइंड किया है 3 5 7। अब देखें ये इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ अ सेट मींस कि हमने सेकंड सेट के एलिमेंट्स को रिजल्टेंट में नहीं लिखना। जो हमारा फाइनल सेट है उसमें हम अपने सेकंड सेट के जो 3 एलिमेंट है 3 5 7, ये माइनस हो जाएंगे, ये नहीं लिखे जाएंगे। तो रिजल्ट हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, रिजल्ट इज 1 2 4 6 8 9 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। मैंने 3 5 और 7 के अलावा तमाम एलिमेंट्स को लिख लिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें जल्दी से। स्क्रीन विजिबल है सबको? कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बता दें कि स्क्रीन विजिबल है सबको, क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है जी, ये ठीक है। जी शावली कुछ पूछना है तो मैसेज कर दें।
क्लास के बाद जो है वो फिर माइक ऑन करते हैं। ठीक है, अब इसके हम करते हैं सॉल्व। राइट हैंड साइड, क्लासरूम जैसी टीचिंग तो नहीं हो रही, लेकिन ये कि इससे कुछ ना कुछ तसल्ली हो जाती है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अच्छा, इसकी अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आप लिखेंगे, राइट हैंड साइड को मेंशन करें, बस स्टेप्स को याद रखें, इन्हीं स्टेप्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, देन हम कैलकुलेट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर उनके रिजल्ट्स का हम यूनियन लेंगे। ठीक है, स्टेप्स बस ऑर्डर में रखें। ए कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल माइनस ए, सेट ऑफ यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 minus set A. Set A means 1 3 5 7 9। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? आप अपने रिजल्टेंट यानी लास्ट फाइनल सेट में 1 3 5 7 9 नहीं लिखेंगे, तो बाकी एलिमेंट्स को लिख लें। 1 स्किप हो गया हमारा, 3 स्किप हो गया, 5 स्किप, 7 स्किप, 9 स्किप, तो 2 4 इवन सेट्स आ गए, 2 4 6 8 एंड 10। ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस बी, सेट ऑफ यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 minus set of B. Set of B is 2 3 5 7। सेम स्टेटमेंट है मेरी कि सेकंड सेट के एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, 2 3 5 7, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 4 6 1 4 6 8 9 10। ठीक है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 2 4 6 8 10। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 4 6 8 9 एंड 10। अब देखें, दो यूनियन का मतलब यह है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट बनाया जाए। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लें, 1 2 4 6 8 9 एंड 10। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड नाउ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव दैट हमारा डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो जाता है इस पर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, इस चैप्टर से डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बल्कि हमारा टाइम जो है वो बस एंड पर है, तो इसलिए मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है,
तो लास्ट इसमें प्रॉपर्टीज को देख लें ताकि हम उसके बाद कुछ थोड़ा सा डिस्कस भी कर सकें, कोई बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4, बुक्स आपके पास हैं इसलिए मैं अब सेट नहीं लिख रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 सेट आप अपने बुक से देख लें। मैं सिर्फ पार्ट नंबर 1 लिख रहा हूं। x माइनस वाई यही इंक्लूडिंग पार्ट है। x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। हमने इसी तरह सॉल्व करना है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस वाई। तो सेट ऑफ x इज 1 3 7 9 15 18 20 माइनस सेट ऑफ y 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है। अब आपको डिफरेंस का मैं कई बार बता चुका हूं कि डिफरेंस करते हुए क्या करना है आपने कि सेकंड सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दें। ठीक है, लाइक 1 है, 3 है और 7 है, 9 है, 15 है। ठीक है, जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखने, तो रिमेनिंग जो है वो जस्ट फर्स्ट सेट के लिखने हैं। आपने ये नहीं देखना कि सेकंड सेट में क्या बच रहा है, यानी आपने जो एलिमेंट सेकंड सेट में आ रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दें और जो रिमेनिंग फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं सिर्फ उन्हें अपने आंसर सेट में लिख लें। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर है 18, 20। और इसी तरह सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड में पहले हम y कॉम्प्लीमेंट लेंगे। y कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल माइनस a। यूनिवर्सल सेट माइनस वाई, तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास 1 से 20 तक, 1 2 3 टिल 20 माइनस सेट ऑफ वाई। वाई सेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17। तो अब देखें y कॉम्प्लीमेंट, यानी जब आप y कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो आप सेकंड सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट आपके पास होंगे सारे प्राइम नंबर्स। देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास राइट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ऑफ x है 1 3 7 9 15 18 20 इंटरसेक्शन विद y कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट का सेट हमने फाइंड आउट किया है 2 4 6 8 एंड टिल 20। तो अगर आप गौर से देखें तो पहले नंबर 1 3 7 9 15 ये सारे नंबर्स उसमें रिपीट नहीं होंगे, कॉमन नहीं आएंगे क्योंकि वो इवन नंबर का सेट है। तो जस्ट 18 एंड 20, 18 एंड 20 ये दो आपके पास नंबर होंगे। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड नाउ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन था। ये हमने सारी प्रॉपर्टीज आज अगेन डिस्कस कर ली हैं, यूनियन ऑफ अ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट को हमने डिस्कस कर दिया है डिटेल से। तीनों आपने इसको रिकॉल कर लें जहन में कि हमारे पास सेट्स के जो हैं वो
ऑलमोस्ट 4 ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। ये चारों ऑपरेशंस को हमने गो थ्रू कर लिया है 5.1 और 5.2 में।